हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टडी से रिलेटेड लगातार मैथ, साइंस व फिजिक्स की वीडियोस व भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैथ व रीजनिंग की वीडियो। जैसा कि थंबनेल में आपको नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की केवल एक वीडियो में एक्सरसाइज 3B को। तो आपके टाइम को महत्व को समझते हुए, आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो को लगातार व जल्दी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो कम समय में तेज़ गति से आप तक पहुँचाने के लिए हमें मोटिवेट करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B का पहला प्रश्न है 7x + 2y = 22 है। यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार समीकरण दिया गया है 7x + 2y = 22। यहाँ पर y बराबर 1/2 की वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो 7x + 2 × 1/2 = 22। 2 से 2 कट जाएगा, 7x + 1 = 22। 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 7 को इधर गुणा का है, इधर ले जाके भाग का, और 7 का भाग 21 में देंगे तो x बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण पहला है 2x + 3y = 7 है और y + 3 = 0। तो यहाँ पर हमको x व y के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा समीकरण है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है y + 3 = 0। तो सबसे पहले दूसरे समीकरण की सहायता से y बराबर -3 हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x + 3 और y का मान -3 = 7। 2x - 3 × 3 9 हो जाएगा और 7 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब x 16/2 और 2 का भाग 16 में देंगे तो x का मान हमारा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, समीकरण 1/x + 5/y = 3 है। x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार समीकरण 1 1/x + 5/y = 3 और दूसरा x का मान हमें 2 दिया है और y का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले समीकरण 1 में x का मान रखेंगे जो कि प्रश्न में दिया है, तो 1/2 + 5/y = 3। अब 1/2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 - 1/2 इधर 5/y, इधर हम 3 के नीचे 1 मानकर भिन्न सॉल्व करेंगे तो 6 - 1/2 होगा। 5/y = 5/2। अब हम y को अकेला करेंगे कैंची गुणा करके तो y इधर आके ऊपर आ जाएगा और 5 × 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारी वैल्यू y की निकल कर आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट है 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है। विलोपन विधि से हल करके x व y के मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न के अनुसार हमारा पहला समीकरण 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण 2x - 2y = 2 है। सबसे पहले किसी एक चर राशि का चेहरा समान करेंगे, इसलिए मैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करूंगा और लिखूंगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2x 4x बन जाएगा, -2y 4y = 4। अब इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे और समीकरण 1 को लिखेंगे। हमारे जो चेहरे समान हैं उन चर राशियों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हम जोड़ने पर लिखेंगे। एक से चिन्ह होने पर हम घटाने पर लिखते हैं। जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, जबकि घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। 4x + 3x 7x हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। x को अकेला करने पर 7 का भाग 14 में देंगे तो हमारा x का मान 2 आ जाएगा। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो सबसे पहले x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x की जगह पर x का मान 2 -2y = 2। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, -2y 2 - 4। अब y बराबर -2/-2 और -2 से -2 काटेंगे तो आपका y का मान जो निकल कर आएगा वह 1 आएगा। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है 3x - 5y
-4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y+7। यहाँ पर भी हमको विलोपन विधि से x व y के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा पहला समीकरण 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण 9x बराबर 2y+7 है। सबसे पहले इसे सही रूप में लेकर आएंगे, जिसमें चर राशियों को एक तरफ व अचर राशियों को एक तरफ ले जाते हैं। तो हमारा पहला समीकरण 3x - 5y बराबर 4, इसे पहला समीकरण मानेंगे। 9x और 2y को उधर ले जाएंगे, -2y बराबर 7। चर राशि की वैल्यू एक तरफ, अचर राशि की दूसरी तरफ। अब हम किसी एक चर राशि का चेहरा समान करेंगे, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3x 9x हो जाएगा, 5y माइनस के 15y हो जाएगा और बराबर 4 जो है 12 हो जाएगा। और समीकरण 1 इसको मान लेंगे 3। अब समीकरण 2 को लिख लेंगे और चेहरा समान होने की वजह से, लेकिन चिन्ह समान है इसलिए घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, नीचे के प्लस वाली वैल्यू माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाती है। 9x से 9x कट जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल दिए हैं। माइनस के 15y और नीचे प्लस के 2y है, तो माइनस का 13y बचेगा। इधर 12 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो हमारा 5 बचेगा। तो y बराबर 5/-13 हमारा आ जाएगा y का मान। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो 3x - 5 और y की जगह पर मैंने y की वैल्यू -5/13 बराबर 4 रख दिया है। अंदर 3x गुणा कर देंगे तो प्लस 25/13 बराबर 4। 3x 25/13 को इधर ले जाके माइनस का कर देंगे। अब 4 के नीचे 1 मानकर भिन्न सॉल्व करेंगे तो 52 माइनस के 25/13, 3x बराबर 27/13 और इधर से 3 नीचे आएगा तो भाग का हो जाएगा। 3 से 27 को 9 बार काटेंगे और हमारा x का मान जो निकल कर आएगा वो 9/13 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, x/2 + 2y/3 = -1 और दूसरा समीकरण है x - y/3 = 3। विलोपन विधि से हम यहाँ पर x व y के मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न के अनुसार हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। विलोपन विधि हल करने के लिए किसी एक चर राशि का मान समान करना पड़ता है, या तो x के चेहरे को समान करते हैं या y के को। मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहा हूं, जिससे मेरे y की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करूंगा तो x मेरा 2x बन जाएगा, माइनस y/3 मेरा 2y/3 बन जाएगा और 3 मेरा 6 हो जाएगा, जिसे मैं समीकरण 3 नाम दूंगा। अब मैं समीकरण 1 लिखकर और इनको आपस में जोड़ दूंगा। x/2 + 2y/3 बराबर -1। जिनके चेहरे समान हैं उनके चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे और जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब -2y/3 से प्लस का 2y/3 कट जाएगा और नीचे बचेगा 2x + x/2 और इधर 6 - 1 है, इसलिए यहाँ पर 5 बचेगा। 2x के नीचे 1 मानकर भिन्न सॉल्व करेंगे तो 4x + x/2 बराबर 5, 4x + x 5x हो जाएगा। 2 इधर जाके गुणा का हो जाएगा तो x बराबर 10/5, जहाँ पर 5 का भाग 10 से देने पर x बराबर 2 मेरा आंसर आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पे 2 रख दिया है। 2/2 + 2y/3 बराबर -1। 2 से 2 काटने पर 1 बचेगा तो 2y/3, 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1 -1। अब 2y/3 में से y अकेला कर देंगे तो 2y/3 इधर जाएगा, 2 से -2 कटेगा और y का मान आपका -3 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, समीकरण 5x - 7y बराबर 8, 10x + 3y बराबर 33। x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए और हल कीजिए। प्रश्न के अनुसार समीकरण 1 5x - 7y बराबर 8 है। समीकरण दूसरा 10x + 3y बराबर 33। सबसे पहले विलोपन विधि के अनुसार किसी एक चर राशि का चेहरा समान करेंगे, तो मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहा हूँ। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 10x - 14y बराबर 16 हो जाएगा, जिसे समीकरण 3 नाम देंगे और समीकरण 2 रहेगा। समान चर राशि के चिन्ह अगर समान होते हैं तो हम घटाते हैं और अलग अलग होने पर जोड़ते हैं। तो घटाने पर लिखकर
नीचे की जो वैल्यू होगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाली वैल्यू माइनस की और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब आप 10x से माइनस का 10x काट देंगे, -14/, -3/, माइनस के 17/, हो जाएगा। और इधर 16 में से 33 माइनस का घटाएंगे तो आपका माइनस के 17 बचेगा। अब y बराबर -17 और -17 इधर जाकर तो -17 से -17 कट जाएगा और आपका y का वैल्यू 1 आ जाएगा। y का मान आप तीनों समीकरण में से किसी भी एक में रख सकते हैं और आपको x का मान पता चल जाएगा। तो y का मान मैंने यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो 5x - 7, y की जगह पर y का मान 1 रख दिया है, बराबर 8। 5x और माइनस का 7 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 15/5, तो x का मान मेरा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, ax प्लस by बराबर 2, bx प्लस ay बराबर 3, y को विलुप्त कीजिए। प्रश्न के अनुसार समीकरण 1 ax प्लस by बराबर 2 और समीकरण 2 bx प्लस ay बराबर 3। विलोपन विधि के अनुसार किसी एक चर राशि का चेहरा समान करेंगे, इसलिए मैं समीकरण 1 में a व समीकरण 2 में b का गुणा करूंगा और लिखूंगा समीकरण 1 में a व समीकरण 2 में b से गुणा करने पर। तो जब मैं समीकरण 1 में a का गुणा करूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी a² x प्लस ab/, बराबर 2a, जिसे मैं समीकरण 3 नाम दूंगा। समीकरण 2 में b का गुणा करने पर b² x प्लस ab/, बराबर 3b, इसे मैं समीकरण 4 मान दूंगा। समान चर राशि के दोनों चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। ab/, प्लस से ab/, माइनस कट जाएगा और नीचे बचेगा a² x माइनस b² x बराबर 2a माइनस 3b। x कॉमन लेने पर a² माइनस b² ब्रैकेट के अंदर x बराबर 2a माइनस 3b और x का मान आ जाएगा 2a माइनस 3b अपॉन a² माइनस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, 2x/y बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न के अनुसार 2x/y बराबर 4x प्लस 3y है, हमें y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं y की दोनों वैल्यूओं को एक तरफ ले जाऊंगा, तो 2x/y और 3y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर 4x, जिसमें से मैं y कॉमन ले लूँगा तो 2x माइनस 3 बराबर 4x और y को अकेला कर देंगे तो 4x अपॉन 2x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस y बराबर 8 है, x माइनस y प्लस 2 बराबर 0 है। हमें यहाँ पर विलोपन विधि लगाकर x व y के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार दो समीकरण हैं, x प्लस y बराबर 8 और x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले सही रूप में लेकर आएंगे, जहाँ पर चर राशि की वैल्यू एक तरफ, अचर राशि की एक तरफ। तो x प्लस y बराबर 8, x माइनस y बराबर -2, तो प्लस y से माइनस y खत्म हो जाएगा जोड़ने पर, x और x 2x, 8 माइनस 2 बराबर 6। x को अकेला करेंगे तो 6/2 जो कि होगा 3 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा हमारा 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण के x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर 3 प्लस y बराबर 8, y बराबर 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो y का मान 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस के √8y बराबर 0। तो हमें यहाँ पर x व y के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार हमें दो समीकरण दिए हैं, जिसे विलोपन विधि की सहायता से हल कर हम x व y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि का नियम होता है किसी एक चर राशि x या y के दोनों चेहरे समान होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 में √3 और वह समीकरण 2 में √2 से गुणा करूंगा, जिससे मेरे x के चेहरे समान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा समीकरण 1 में √3 व समीकरण 2 में √2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में √3 से गुणा करने पर √2x √6x हो जाएगा, √3y आज़ाद होकर 3y हो जाएगा और 0 में √3 का गुणा करेंगे तो वह 0 के बराबर होगा। इसी तरह से समीकरण 2 में √2 का गुणा करेंगे तो √3x √6x हो जाएगा, माइनस के √8y आपका √2 का गुणा करने पर माइनस के 4y हो जाएगा और 0 में √2 का गुणा करेंगे तो वह 0 के बराबर रहेगा। √6x से √6x माइनस का कट जाएगा और 3y प्लस से और 4y प्लस का 7y हो जाएगा, जो कि यहाँ पर केवल y लिखा है। अब 7y का 0 से भाग देंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। y का मान आप
समीकरण 2 में रखेंगे तो √6x प्लस 3 और गुणा y की जगह पे 0 का गुणा कर दिया है तो बराबर आपका 0 है। √6x बराबर 0 तो x बराबर 0 अपॉन √6 तो x का मान भी आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है 3x माइनस 8y बराबर 3 है और x बराबर 3y है। हमें यहाँ पर x व y के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार समीकरण पहला है 3x माइनस 8y बराबर 3 और समीकरण दूसरा है x बराबर 3y। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो 3x, तो x का मान जो हमारा 3y है तो 3 ब्रैकेट के अंदर 3y माइनस के 8y बराबर 3 और 3y 9y हो जाएगा माइनस के 8y बराबर 3, तो आपका y बराबर हो जाएगा 3। अब y के मान को समीकरण 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण दूसरा जो हमारा है वो है x बराबर 3y। अब हम y का मान रख रहे हैं तो x बराबर 3 × 3 तो x का मान हमारा हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है जिसमें समीकरण दिया है 2x प्लस y बराबर 5 और समीकरण दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8। हम यहाँ पर x व y के मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न के अनुसार समीकरण 2 दिए हैं जिसमें विलोपन विधि लगाकर हम x व y के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले चेहरा समान करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा किया है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 हमारा हो जाएगा 2x की जगह पर 4x, y की जगह पर 2y और 5 की जगह पर 10, जिसे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 को लिख दिया है। अब दोनों y की वैल्यू प्लस की हैं इसलिए घटाने पर लिखेंगे और नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो x का मान हमारा 2 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 और x की जगह पर 2 रख दिया है प्लस y बराबर 5, 4 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो y का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर x व y के मान हम ज्ञात करेंगे। प्रश्न के अनुसार हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है जिसे समीकरण 1 मान लेंगे। x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है जिसे समीकरण 2 मान लेंगे। हमारे y का मान ऑलरेडी समान है तो हमें किसी का भी गुणा नहीं करना है। माइनस वाई से प्लस का y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी से प्लस का ए बी कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। x को अकेला करेंगे तो 2 भाग का हो जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और x का मान आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x का मान आप किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखकर आप y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ तो x की जगह पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस y लिख दिया है और दूसरी तरफ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो माइनस बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहले से था, ए स्क्वायर इधर जाके माइनस का हो गया, बी स्क्वायर माइनस का हो गया है। तो ए स्क्वायर प्लस से माइनस का ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस से माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा। माइनस बाई बराबर माइनस ए बी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर ए बी हमारा वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है 2x प्लस 3y बराबर 18 है, 4x प्लस 6y बराबर 17 है। x व y के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार से हमें 2 समीकरण दिए गए हैं जिसमें हमें सबसे पहले किसी एक चर राशि का चेहरा समान करना है। तो मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहा हूँ। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो जब मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करूंगा तो 2x मेरा 4x हो जाएगा, 3y मेरा 6y हो जाएगा और 18 मेरा 36 हो जाएगा। समीकरण 2 को वैसा ही लिख देंगे 4x प्लस 6y बराबर 17। अब चिन्ह समान है इसलिए घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर नीचे वाली वैल्यू के चिन्ह बदल जाते हैं। 4x प्लस से माइनस का 4y कट जाएगा, 6y प्लस से माइनस का 6y कट जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी चर राशि बचेगी ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हल संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है
x माइनस बाई बराबर 13 है और यही 13 है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई के बराबर। हमें x व y के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी को संज्ञान में लेंगे। x बराबर जो होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होता है, y बराबर जो होता है अंडर रूट बाई का स्क्वायर होता है। तो x माइनस बाई बराबर 13 था, जिसको मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट बाई स्क्वायर बराबर 13 लिख सकता हूँ। अब चूँकि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट बाई स्क्वायर को मैं अंडर रूट एक्स माइनस बाई अंडर रूट एक्स प्लस बाई बराबर 13 लिख सकता हूँ। अब प्रश्न में मुझे दिया है अंडर रूट एक्स प्लस बाई जो है वो 13 के बराबर है, तो अंडर रूट एक्स प्लस बाई की जगह पर 13 रख देंगे। तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई गुणा 13 बराबर 13। अब 13 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई बराबर 13/13। अब 13 से 13 कट जाएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई बराबर 1 के बराबर, ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई बराबर 13 था, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई बराबर 1 है, तो अंडर रूट बाई दोनों वैल्यू बराबर हैं, प्लस माइनस जोड़ने पर दोनों वैल्यू कट जाएंगी बाई की, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा और 13 और 1 14 हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स बराबर 14/2 7 हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का मान 7 है, तो x जो होता है अंडर रूट एक्स के स्क्वायर के बराबर होता है, तो x का मान हमारा 49 हो जाएगा। अब अंडर रूट एक्स का मान किसी भी समीकरण में हम रख के हम बाई का मान निकाल लेंगे। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई बराबर हमारा 13 था, तो अंडर रूट एक्स का मान 7 प्लस अंडर रूट बाई बराबर 13, 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अंडर रूट बाई बराबर हमारा 6 हो जाएगा। तो बाई जो होता है अंडर रूट बाई का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 36 हमारी बाई की वैल्यू निकल आएगी।